नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा विकल्प में। दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? नंबर 1 खराज, नंबर 2 खुम्स, नंबर 3 उस्र, नंबर 4 मुक्तई। दोस्तों हमें ऐसे बताना है कि कौन कौन से कर भूमि उत्पाद पर लगाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 एवं 4। दोस्तों खराज, खुम्स और मुक्तई नामक कर भूमि उत्पाद पर लगाए जाते थे, जबकि उस नामक कर को लूटपाट से प्राप्त धन पर लगाया जाता था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। ए बरनी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। दोस्तों तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन याल्दोज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों मोहम्मद गौरी जब भारत से लौटकर वापस जा रहा था तो उसने अपने सभी विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई थी। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए चांदी, चांदी तांबा, बी सोना, चांदी तांबा, सी चांदी दस्ता तांबा, डी सोना दस्ता एवं तांबा। दोस्तों सल्तनत काल के जो सिक्के थे टका, ससगनी और जीतल वे चांदी और तांबे के बने होते थे। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आमिर कोई अर्थात कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बी फिरोज तुगलक द्वारा, सी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, डी सिकंदर लोदी द्वारा। तो दोस्तों आमिर कोही नामक विभाग की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए ब्रज भाषा के, बी अवधी भाषा के, सी खड़ी बोली के, डी भोजपुरी के। दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के अग्रगामी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी बहलोल लोदी के, सी फिरोज तुगलक के, डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के। दोस्तों तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। 1 दाम, 2 जीतल, 3 रुपया, 4 टका। दोस्तों हमें इस प्रश्न में बताना है कि कौन कौन सी मुद्राएं सल्तनत काल में प्रचलित थीं। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। तो दोस्तों सल्तनत काल में जीतल और टका नामक मुद्राएं चलती थीं। अतः ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने, डी मुगलों ने। दोस्तों भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों द्वारा की गई थी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम ने, बी मोहम्मद गजनवी ने, सी शेरशाह ने, डी अकबर ने। दोस्तों एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्कों को निर्गत करने वाला सुल्तान महमूद गजनवी था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न
पक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उज़्बेक खां। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जितने सेनाध्यक्ष थे उनमें से गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जवाबित थे। ए कृषि संबंधी कानून, बी राज्य कानून, सी हिंदू संबंधित मामले, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सल्तनत काल में राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश के अंतर्गत वजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? ए इलवरी, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। तो दोस्तों तुगलक वंश के समय में वजारत अपने चरम उत्कर्ष पर था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान थे, कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कूट से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान जो था वह धन प्राप्ति अभियान था, ना कि वह दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था। अतः ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने राज दरबार में सिजदा अर्थात घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस और अर्थात पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों बलबन ने सबसे पहले सिजदा और पावोस की प्रथा चलाई थी। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ए अफरस्याब का, बी अमीर हमजा का, सी तैमूर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बलबन ने अफरस्याब नामक प्रसिद्ध योद्धा का वंशज होने का दावा किया था। उसने अपना को बताया कि वह अफरस्याब योद्धा का वंशज है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ए इल्तुतमिश से, बी बलबन से, सी अलाउद्दीन खिलजी से, डी मोहम्मद बिन तुगलक से। तो दोस्तों बलबन जो शासक था वह अत्यंत मुद्रा में अपने राज दरबार में बैठता था और वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी से हंसी मजाक करने या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी अर्थात किलोखेरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखेरी के राजमहल में अपना अभिषेक कराया और बाद में उसे ही अपनी राजधानी बनाया। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। ए कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, बी दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, सी उलोक खां के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, डी उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ये सभी घटनाएं घटित हुई थीं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, बी अलाउद्दीन खिलजी के, सी मोहम्मद बिन खिलजी के, डी इल्तुतमिश के। दोस्तों दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर जो किया गया था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ए अलाउद्दीन खिलजी को, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, सी मोहम्मद बिन तुगलक को, डी इल्तुतमिश को। दोस्तों दीवान वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ए अबू रेहान, बी इमामुद्दीन रेहान, सी अली गुरसासप, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसासप था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ए मलिक काफूर को, बी मलिक खान को, सी उलूग खां को, डी नुसरत शाह को। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने गुजरात विजय अभियान के दौरान खंभात से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिसके कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया? ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, बी वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, सी उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी तक किया गया था। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था: ए देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, बी वारंगल, देवगिरी, होयसल और मदुरा, सी होयसल, वारंगल, देवगिरी और मदुरा, डी मदुरा, देवगिरी, वारंगल और होयसल। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में जो राज्य जीते गए थे उनका क्रम देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को, बी वारंगल के शासक प्रतापरुद्रदेव को, सी द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को, डी मदुरा के शासक वीर पांडे को। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उसे राजाओं के राजा की उपाधि दी था। बाद में उसने गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को एक स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ए गयासुद्दीन तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके उनके स्थान पर केवल 4 ही कर लगाए थे। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त करके वजह अर्थात भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक अर्थात धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त करके भूमि कर वसूलने का अधिकार अथवा धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने हासिल सर्व अथवा हक सर्व अर्थात स्थायी कर नामक एक नया कर लगाया था? ए फिरोज तुगलक ने, बी गयासुद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने हासिल सर्व अथवा हक सर्व जिसे सिंचाई कर भी कहा जाता है नामक एक नया कर लगाया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो दारुल सफ़ा स्थापित किया था वह एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? ए सिकंदर लोदी ने, बी सिकंदर शाह सूर ने, सी सिकंदर महान ने, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ए मोहम्मद गौरी के, बी अलाउद्दीन खिलजी के, सी अकबर के, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए तुर्कों का, बी अफगानों का, सी मंगोलों का, डी अरबों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में सबसे ज़्यादा हाथ तुर्कों का रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं? नंबर 1, वह मोरक्को का यात्री था, ये सही है। नंबर 2, 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया, ये बात गलत है। नंबर 3, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। अतः ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 सही है वह। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।